हम्म। 7.1 का सेकेंड वाला ही, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर वाला। 2 में ए दैट इज 3.4 इस हाँ इन रेशियो को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कराना है, यानी कि तुम्हें 3 वाला 1% मिलेगा और 4 वाला 1% मिलेगा। हाँ। तो तो मेरा आंसर हाफ में है, तो वो बराबर है क्या? नहीं, हाफ में कैसे होगा? ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले तो। परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना यानी कि क्या? रेशियो टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब ये रेशियो है तो इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? फ्रैक्शन ऑफ 3 विल बी 3/7 बिकॉज टोटल देखो कितना है। हाँ। और फ्रैक्शन ऑफ 4 विल बी 4/7। इनके परसेंटेजेस निकालने हैं तो परसेंटेज ऑफ 3/7 इक्वल टू 3/7 इंटू 100। और 4/7 विल बी 4/7 इंटू 100। ये होगा 42.85 और ये होगा 56 पॉइंट नहीं 57.15। हम्म। ये और पॉइंट वाला सर, तो। हाँ बोलो। मैंने वो किया तो मेरा गलत आया, वो तो कुछ अलग ही आया। और टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो 66.2/3% आया है। इसका सेकेंड वाले का, डी। सेकंड वाले का तो 40 और 60 है। पर इधर टेक्स्ट बुक में वो 66.2/3% दिखा रहा है। एक सेकेंड। हाँ, देखो ये। अरे यार। हम्म। अच्छा, तो मैंने जो तुम्हें बताया वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग बताया है, शायद शायद इसलिए। ठीक है, तो इनके आंसर के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट सीखना हो तो थोड़ा सा अलग पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो चलो इनके हिसाब से सीखते हैं आज। तो हमने रेशियोज टू परसेंटेज वाला जो हमने कल किया था, नहीं, रेशियो टू परसेंटेजेस, उसमें एक न्यू टॉपिक ये ऐड कर दो। न्यू टॉपिक यानी कि न्यू है। जो हमने किया था ना, वो रेशियो टू परसेंटेजेस ऑफ दैट फ्रैक्शन था। मतलब जैसे हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही था, मान लो जो हमने अभी किया है कि 3:4 में चीज़ें रखी हुई है, यानी कि 3 हिस्से और 4 हिस्से अलग अलग रखे हुए हैं। तो हाँ हमने क्या किया है कि भाई अगर एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं, तो रेड का परसेंटेजेस कितना और ग्रीन का परसेंट कितना, ये हमने निकाला है। तो रेशियो टू परसेंट कन्वर्ट हमने कैसे किया कि रेड रेड का परसेंट मतलब 3/7 फ्रैक्शन हुआ, इन 200 करने पर इसका परसेंट मिला। ग्रीन का फ्रैक्शन 4/7 था और इन 200 करने पर इसका परसेंट मिला। ये हमने किया है। ठीक। अब हाँ टेक्स्ट बुक वाला लॉजिक ये बोलता है कि जो 3:4 रेशो दिया हुआ है, दिस इज रेशो,
तो अगर ये 4 100 होता तो 100 के लिए कितना, ये हमारा टेक्स्ट बुक बोल रहा है। टेक्स्ट बुक मतलब जो आंसर तुमने देखे वो बोल रहे हैं कि अगर ये 4 100 होता तो ये 3 कितना होता। मतलब क्या है, यहाँ पे रेशो बनता 75:100 एंड दिस रेशो टेल्स मी दैट 75:100 75% का स्वरूप दिखा रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 75% एंड 75% इज 75 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 75:100। तो अगर 3:4 है तो इसको हम परसेंट के फॉर्म में, अगर मैं 75% लिखूंगा तो इसका मतलब होता है 75/100 एंड दिस लुक्स लाइक 75:100। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी दिया हुआ है तुम्हें रेशो, तो उस रेशो को फाइनल वाला हिस्सा अगर 100 होता तो वो कितना होता, दैट इज आवर आंसर, मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ठीक है, ओके चलो। तो राजश्री, कल हमने फ्रैक्शन, ये रेशो टू फ्रैक्शन वाला टॉपिक देखा था, सॉरी रेशो टू परसेंटेज वाला। रेशो टू परसेंटेज में हमने जो देखा था वो था कि अगर रेशो दिया है तो उनका रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस कितना बनता। पर अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, मतलब अभी ये मैं अभी एक्सप्लेन वही कर रहा था, अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज, तो थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। हमने जो कल किया था दैट इज कि भाई एक रेशो दिया हुआ है तो वो रेशो रिस्पेक्टिव कितना परसेंट दिखाएगा एज पर इट्स फ्रैक्शन। मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो लिया था 3:4 का, मान लो चलो 4:4 नहीं, हाँ 4:9 है। तो 4:9 में 4 अगर रेड बॉल होते और 9 अगर ग्रीन बॉल होते एक बैग में, तो रेड का फ्रैक्शन होता 4/13 और ग्रीन का फ्रैक्शन होता 9/13। तो पूरे का कितना परसेंट रेड बॉल ले रहे हैं और पूरे का कितना परसेंट ग्रीन बॉल ले रहे हैं, ऐसे रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस फाइंड करने का तरीका हमने कल देखा था। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जिसका टाइटल ये है, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज। तो रेशियो टू परसेंटेज का कन्वर्जन करते हुए लॉजिक ये याद रखना कि जो रेशो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये केस में है 4:9, तो अगर ये 9 100 होता तो इधर कितना बनता, दैट इज और रेशो टू परसेंटेज का कन्वर्जन। यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है ये ना, ये थोड़ा गंदा आएगा। एक काम करते हैं, इसको 10 लिख लेते हैं। हाँ, तो अगर ये 4:10 है तो ये x:100 होना चाहिए और ये दोनों बराबर इक्वल यानी कि प्रपोर्शन में होने चाहिए। अगर प्रपोर्शन में होने चाहिए यानी कि ये 10 कन्वर्ट हुआ है 100 में, तो 4 कितना होगा, ये हमारा परसेंटेज का कन्वर्जन है। तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, सिंपली 4/10, ये कन्वर्ट हो रहा है 100 x/100 में, और कन्वर्ट हो रहा है मतलब दोनों इक्वल है क्योंकि रेशो सेम रखना है हमें। तो दोनों इक्वल करोगे तो x विल बी 400 डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज 40। तो दैट इज 40 मतलब ये 40% में कन्वर्ट हुआ। 40% में कन्वर्ट हुई चीज दिखती कैसे है, 40%। नाउ दिस इज नथिंग बट 40:100। तो हमारा जो ये आंसर मिला है वो बेसिकली कंपेरेबल टू 100 है। दैट्स वाई रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, तो परसेंट यानी कि जो बाद वाली चीज है वो 100 होनी चाहिए, तो पहला कितना मिलेगा, दैट्स आवर आंसर। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी जो लावण्य ने बताया कि सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला जो है वो 3:4। अब ये रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। हमारे अप्रोच से अगर इसमें रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस निकालने बोले होते तो हम फ्रैक्शन में जाते, पर हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेजेस, तो इक्वल टू x:100। तो ये x कितना, यही सवाल है। ठीक है लावण्य, ठीक है। हाँ तो अभी लॉजिक समझ में आया ना, क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत क्यों दिखे हैं। हाँ, तो पीछे वाला गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, अलग लगे हैं, अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने निकाले हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो फ्रैक्शन में हमने रिस्पेक्टिव रेशियो का परसेंट निकाला है। और अगर कन्वर्ट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज वाला, तो कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेजेस मीन्स डायरेक्टली परसेंटेज, यानी कि जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको अगर 100 माना तो x कितना होगा। मतलब
ये है कि अगर 3/4 यानी कि 3:4 को अगर मैं 3/4 लिखूंगा तो ऐसा क्या नंबर है जिसके साथ मुझे 100 को लिखना पड़े। तो दिस इज परसेंटेज, तो दिस इज x परसेंट एक्चुअली ना। तो इस x को सॉल्व करो, x को सॉल्व करो यानी कि ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 4। इसको काटोगे तो 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, ऐसे आया। हाँ पक्का? और कोई हाँ। डाउट है क्या, और कोई दिक्कत? नहीं। हम्म, और बताओ। राजश्री सॉल्व बस। किए क्या? राजश्री सॉल्व किए क्या क्वेश्चन? हाँ किए ना सर। तो कोई डाउट आया कि नहीं? नहीं मतलब क्वेश्चन 2 में थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन फिर मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ओके ठीक है। That's- चलो तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी या नया चीज़ ऐसा कुछ मिला है क्या? नहीं। आंसर ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, तो ऑल क्लियर है मतलब ना। हाँ अभी हाँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था कन्वर्ट वाला, मैंने अभी देखा है। तो उसके आंसर में गलत क्यों आया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा हाँ, अरे इनका अप्रोच ये था कि इसको 100 मान लिया जाए। तो चलो, तो नेक्स्ट अभी चलते हैं अपन टैक्स पे। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो हमारा टाइटल है, हम फोर्थ टॉपिक पे है ना आज। तो फोर्थ टॉपिक में देखो, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी। सेल्स टैक्स मतलब ये टैक्स इम्प्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हुआ था क्या हमारा कल? हाँ। नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे तो डायरेक्टली कहाँ जंप कर रहे हो, मैं भूल गया, मुझे लगा हो गया हमारा। टैक्स नहीं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। फिर ठीक है, बढ़िया है टॉपिक्स आज का। तो हम अभी आज हैं फोर्थ टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखो, हम जब कभी भी दुकान में जाते हैं तो दुकान वाले को कोई चीज़ खरीदनी है हमसे, सॉरी, हमें दुकान वाले से खरीदनी है। उसने हमें 100 चीज़ें दिखाई, हमने डिसाइड किया कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो अब जब चीज़ चाहिए तो हम उसका देखते हैं प्राइस टैग। जो हमें प्राइस टैग मिला उस पर एक प्राइस लगी हुई है, इधर लिखा हुआ है ₹2599 ओनली। दिस इज इट्स प्राइस टैग। अब ये जो प्राइस टैग लगा हुआ है उस चीज़ पे, ये प्राइस टैग हमें देता है मार्क्ड प्राइस, क्योंकि ये मार्क की हुई है वैल्यू। दिस इज मार्क प्राइस। अब हमने पूछा कि अरे यार बहुत महंगा है यार, हमको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। तो दुकान वाला बोलता है कि ठीक है चलो, इस पर 20% का डिस्काउंट ले लो। तो डिस्काउंट मिला यानी कि इधर माइनस हुई है 20% ऑफ मार्क प्राइस, ये मिला हमें डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलने के बाद जो हमारी प्राइस आई उसको हमने उस प्राइस में खरीद लिया है। पर अगर देखा जाए तो ये सब काम किसने किया है? दुकान वाले ने। तो जो प्राइस मिली है वो भी किसको मिली है? दुकान वाले को। क्या करने पर मिली है? बेच के। उसने तुमको डिस्काउंट दे के देने के बाद मिली हुई प्राइस पे बेचा है। बेचा है यानी कि दैट इज अ सेलिंग प्राइस। आया? हाँ। अच्छा, इधर लिखना है ये। तो इधर जो वैल्यू मिली है दैट इज सेलिंग प्राइस। अब जैसे ही सेलिंग प्राइस उसको आया, हम लोग घर चले गए, वो अपना गिनते बैठा है कितने रुपए आए भाई। तो इसके जब डिस्काउंट दिया तो मान लो, अभी ये आंकड़े हम कैलकुलेशन पे नहीं लिए हैं, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि चलो उन्होंने तुम्हें 2200 रुपये में बेच दिया है। तो 2200 इज आर सेलिंग प्राइस, मतलब उसकी। तो सेलिंग प्राइस पे उसने 2200 पे बेचा, पर उसने देखा कि अरे चलो 2200 रुपये तो आ गए, पर मेरा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? तो उसने देखा कि 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नहीं 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो 200 रुपये उसने ज़्यादा कमाए दैट इज हिज प्रॉफिट।
अब ये जो 200 रुपये प्रॉफिट मिला है बेच के, यानी कि उसने यहाँ पे ज़्यादा कमाया 200 रुपये, तो 200 रुपये ज़्यादा है किसके, किससे ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है। तो जो 2000 रुपये उसको लगे, ये 2000 रुपये हैं उसको लगी हुई कॉस्ट, कि भाई मुझे इतनी इतनी कॉस्ट लगी, फिर इस कॉस्ट पर 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तब जाके मैंने 2200 पे बेचा। पर 2200 पर बेचने के लिए मुझे इतना डिस्काउंट देना पड़ा, ताकि सॉरी इसका इतना डिस्काउंट देना पड़ा किस पर, मार्क प्राइस पे। तो ये 5 चीज़ें हैं हमारे काम की प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। अगर इसको यहाँ पे नुकसान हुआ होता, इसने देखा कि अरे मैंने खरीदी हुई चीज़ थी 2500 में, पर मैंने बेच दिया 2200 में, तो मुझे 300 रुपये का नुकसान हुआ। यानी कि जब ये वैल्यू नेगेटिव आती है तब इधर आता है लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस ये दोनों कब डिफाइन होते हैं, जब आने वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव है वैसे। तो ये अभी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, ये चीज़ें कैसे रखनी है बताता हूँ। पर पहले हमें ये पता होनी चाहिए 5 चीज़ें कैसे बनी। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, उसको चीज़ को बनाया, उस चीज़ को, उसको लगी है कॉस्ट, दैट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी, जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी वैल्यू उसकी है। अब उसमें अगर तुम एडिशनल वैल्यू पाना चाहते हो तो तुम प्रॉफिट ऐड करोगे। अगर उससे कम कीमत में बेच रहे हो यानी कि तुमने अपना घाटा कर लिया है, दैट इज योर लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव नेगेटिव पे आएगा, कैसे आएगा देखेंगे। ऐड करने के बाद भाई वैल्यू मिली, उतनी हमें बेचने के लिए चाहिए, कम से कम इतने में तो बेचना चाहिए, दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब लगी हुई कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस जो है वो है बेचने वाली कीमत। पर बेचने वाली कीमत भी ऐसी है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। तो कस्टमर्स आएंगे, देखेंगे कि अरे फ्लैट 20% सेल चल रहा है, मतलब डिस्काउंट, फ्लैट 30% डिस्काउंट का सेल चल रहा है। तो डिस्काउंट का सेल है मतलब क्या है कि वहाँ पे उसकी कीमत के 20% कम में मिलेगी। यानी कि वो जितने में बेचने वाला है वो बेचने वाली प्राइस डिस्काउंट लगा के देगा, पर उसका नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए वो खुद की प्राइस बढ़ा के भी लगाएगा, दैट इज इट्स मार्क प्राइस। तो जो बढ़ाई हुई चीज़ है, मतलब बढ़ाई हुई वैल्यू है, दैट इज मार्क प्राइस। उस पर मिला डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद हुई वैल्यू, दैट इज इट्स सेलिंग प्राइस। सेल हुई चीज़, फिर देखा हमने कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस से कम हो तो लॉस हुआ है। कैसे हुआ है देखते हैं। चलो, तो पहला, मुझे जितनी कॉस्ट लगती है उसमें अगर मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलती है, क्योंकि बेचा है मैंने अगर ज़्यादा कीमत पे, कॉस्ट से ज़्यादा बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक। सेकंड, मेरी जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड मतलब मैंने प्राइस टैग पे रखा हुआ है मार्क करके, उस मार्क्ड प्राइस पे अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ तो मुझे अगेन सेलिंग प्राइस मिलती है। और थर्ड, ये हुआ, ठीक है, बस इतना ही, बाद में करेंगे बाकी वाला। तो 2 चीज़ों को समझ लो, जो हमारी सेलिंग प्राइस मिलने वाली है वो सेलिंग प्राइस कब मिलती है, सेलिंग प्राइस कब मिलती है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद। और जो सेलिंग प्राइस हम भी जिसमें बेच रहे हैं वो कब मिलती है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने के बाद। आया, डिस्काउंट क्या है, हाँ वैल्यू की घटाई। तो जो मार्क प्राइस में घटा है दैट इज डिस्काउंट, और जो बचा उसमें हमने बेच दिया। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 100 रुपये की एक वस्तु है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस है, उस पर मुझे 20 रुपये का डिस्काउंट, सॉरी 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 120 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। आया, 200 रुपये हाँ की वैल्यू है, अगर मैंने इस पर माइनस 20 रुपये, मतलब 20 रुपये का लॉस झेला है, लॉस झेला है मतलब 180 रुपीज़ मेरे घर में आएंगे, यानी कि लगाई मैंने 200 रुपये और वापस मिलते हैं मुझे 180 रुपये, यानी कि मेरे 20 रुपये चले गए, किसको चले गए, सामान के साथ चले गए। तो सामान के साथ गए यानी कि यहाँ पर हुआ है लॉस। तो अगर मैं देखूंगा तो मैंने प्लस का साइन एज इट इज़ रखा हुआ है,
अंदर की वैल्यू देखो, दिस इज अगर पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट है, अगर ये निगेटिव है तो ये लॉस है। किसमें? सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या भाई? क्या ये कंडीशन क्लियर है? हाँ। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलने वाली है। अगर ये प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा रहेगी। देखो, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो रही है। कॉस्ट मतलब जितनी कॉस्ट हमें बनाने को लगी उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ, तो बनाने को लगने वाली कॉस्ट में बढ़ोतरी होने वाली है, तो ज़्यादा प्राइस पे हमने बेचा है। बेचने वाली कीमत ज़्यादा हो तो प्रॉफिट है, बेचने वाली कीमत कम हो तो लॉस है। ठीक है, इसी में सेकंड देख लो। सेकंड वाला मतलब ये है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब जब कोई दुकान वाला डिस्काउंट दे रहा है तो वो देगा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्राइस टैग पे 100 रुपये, उस पर मैंने 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। 15 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मैंने 85 रुपये में बेचा है, तो मेरे ये है सेलिंग प्राइस। समझा? अगर मेरी मार्क प्राइस 120 है और मैंने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया तो मेरी बेचने की कीमत 100 रुपये है। इतना समझ में आया क्या? हाँ। हाँ। बस। अब हमने लिए थे अभी अभी वैल्यूज़ नंबर्स में, हमारी बात चलेगी परसेंटेजेस में। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब जो कंडीशन है वही दिमाग में रखनी है, बस जिससे माइनस हो रहा है उसी का परसेंट लेना है। यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है ना, तो ये डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस ₹100 है और मैंने 30% का प्रॉफिट कमाया, तो 30% का प्रॉफिट ऑन 100, तो 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट तो थी, प्लस 30% ऑफ 100। 100 कौन है? कॉस्ट प्राइस। जिसके साथ लगा हुआ है उसी का 30%। ठीक है, तो 30% ऑफ 100 मीन्स परसेंट और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 30, दैट इज 130। एग्जाम्पल के लिए ले लो 200 प्लस 30% ऑफ 200 ओनली, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 30% ऑफ 200 इज 60 एंड 200 मिला के हो जाएगा 260। तो मुझे 260 में बेचना पड़ेगा ताकि 200 के ऊपर 30% प्रॉफिट हो। 30% प्रॉफिट किसका है? कॉस्ट प्राइस का है। समझा क्या? हाँ। यस, ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें कि 200 रुपये की तो वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस की, मैंने उसको बेचा है 150 रुपये में, मैंने इसको बेचा है 150 रुपये में, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस जो कुछ है क्या होगा? तो मैंने फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा है, प्लस प्रॉफिट लिखा है। इस प्रॉफिट को मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये जो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए विल बी 150 माइनस 200, दैट इज माइनस 50। अगर प्रॉफिट निगेटिव में मिला है तो दिस इज लॉस। करेक्ट है क्या? हाँ। देखो 200 की चीज़ अगर 150 में बेच रहे हो तो घाटे में हो ना, घाटे का सौदा है। फिर इस घाटे के सौदे में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट का मतलब नफ़ा होता है, पर हमारे कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि भाई पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो लॉस हुआ, पॉजिटिव है तो हाँ भाई अच्छा खासा पैसा आया है, निगेटिव है यानी कि गया है, तो लॉस इक्वल टू 50 रुपीज़। अब हमें इसका परसेंट निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा परसेंट किसका था? कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे भी परसेंट किसका लेंगे? कॉस्ट प्राइस का। तो 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपये इंटू 100, कितना परसेंट? ये याद है तुम्हें? वैल्यू मतलब पार्ट बाय टोटल, फ्रैक्शन का परसेंट है ये। तो ये जो 50 है वो कितना परसेंट हुआ, यानी कि 100 में से कितना? तो कॉस्ट प्राइस के लेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस के साथ ही परसेंट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आया, इंटू 100 किया, अब ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 से कटा 25%, मतलब 25% का लॉस झेला। 3 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए अभी के अभी। लिंक टूट गई या बची हुई है बताओ? बची हुई है। पक्का? हाँ। हाँ। हाँ, थैंक यू। एमपी माइनस डिस्काउंट वाला करेंगे, इसको समझ लो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमें सेलिंग प्राइस मिलने वाला है, तो हमारी ये पूरी क्या बनने वाली बनेगी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो परसेंटेज ऐड होने वाला है प्रॉफिट हो या लॉस का,
वो परसेंट किसका है? कॉस्ट प्राइस का। तो अगर हमें उल्टा भी निकालना पड़े तो उल्टा निकालना पड़ा, यानी कि सिर्फ हम कॉस्ट प्राइस का फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे केस में। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? तो प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस को फ्रैक्शन में डाल के परसेंट निकालना है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ में आएगा। पर यहाँ पे लॉजिक, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। कौन? प्रॉफिट। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ, मतलब प्रॉफिट का जो परसेंट है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को देखा जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है। वैसे ही जब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस के साथ लिखा है ना, तो डिस्काउंट भी हमेशा मार्क प्राइस पे रहेगा। अब देखो, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब एग्जाम्पल के लिए 250 नहीं, 300 लेते हैं। 300 मेरी मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस पर मैंने दे दिया भाई कितना लेते हैं, 20% लेते हैं। अगर मैंने सेल चल रहा है 20% डिस्काउंट का, पर 20% ऑफ वो मार्क प्राइस 300, ये होगी हमारी सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना है भाई? 20% ऑफ 300, कैसे निकालोगे? कन्वर्ट करो, 20% ऑफ 300, दो दो 0 0 कैंसिल, 3 इंटू 20 इज, ये बन गया 60, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 60 किस में ऐड होने वाला है या किस में माइनस होने वाला है भाई? देखो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ठीक है? डिस्काउंट को कभी ऐड मत कर देना। यहाँ पे तुम्हें माइनस प्लस का झोल नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट है वो। तुम मार्क प्राइस से वैल्यू को कम ही कर रहे हो, है ना? 300 माइनस 60 मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी मिली? 240। खत्म। 240 सेलिंग प्राइस मिली। कब मिली? जब मैंने 20% का डिस्काउंट दिया। किस पर? मार्क प्राइस पर। आया? हाँ। अभी इसी का वो सेकंड वाला वर्जन, कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? अब देखो, मार्क प्राइस हमारी है मान लो 400 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 300, तो डिस्काउंट कितना? परसेंट। तो परसेंट के लिए क्या करने वाले हम? पहले तो निकालो डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट इक्वल टू 400 माइनस 300, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कन्वर्जन। देख लो भाई, इस डिस्काउंट को उधर भेजा है, 300 को इधर लाया है, तो 400 माइनस 300 आया और डिस्काउंट उधर हुआ। डिस्काउंट इधर लिखा है, 400 माइनस 300 इधर लिखा है, तो डिस्काउंट इक्वल टू 400 माइनस 300, दैट इज 100। दिस इज डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट कितने पे मिला? किस पे मिला? किस पे, किसके ऊपर मिला वो? तो 100 किसके ऊपर लिखेंगे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस इज 400 इंटू 100, खत्म, दैट इज 25%। 100 बाई 4 इज 25। देखो इसका एक ना ध्यान याद रखने का एक लॉजिक है। याद रखने का एक लॉजिक ये है कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, तो वो उसके ऊपर लिखेंगे। किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखेंगे। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, तो मार्क प्राइस के ऊपर लिखेंगे। दैट्स इट, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। समझ में आया क्या? बताओ। हम्म हाँ। हम्म, और इसमें कुछ नहीं बचता, इतना ही है। सिर्फ अभी हमें वैल्यू और परसेंट के हिसाब से खेल करना आना चाहिए। राजश्री, कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का समझ में आया? हम्म। कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन उठाओ, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 82, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज 840। इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना। आइटम मार्क्ड एट 840, यानी कि हमें मिली एम पी इक्वल टू 840, यूनिट के साथ लिखना। हाँ, इज सोल्ड फॉर 714। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस 714 है कि नहीं है भाई? अब इंग्लिश में जब भी लिखा होगा ना मार्क्ड एट, सोल्ड एट, या कॉस्ट प्राइस, या बॉट एट, समझ लेना वो उस हिसाब से दिया हुआ है, मतलब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। समझ में आया ना लैंग्वेज को पढ़ के?
अब व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ये हुआ हमारा गिवन। हमें चाहिए व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। सॉल्यूशन देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब क्या है कि अगर डिस्काउंट है किसके ऊपर मिलेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इस लॉजिक को ध्यान में ही रखना है कि डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर और तब जाके हमें मिलेगी सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 840 माइनस डिस्काउंट कितना है निकालना है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 714। कितना आया भाई, अगर डिस्काउंट को सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, 714 इधर आएगा, यानी कि 814 माइनस 714, 840 माइनस 714, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 40 और ये 86, दैट इज 126 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। दिस इज डिस्काउंट वैल्यू। अब हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंट कितना आया। अब परसेंट यानी कि किसके ऊपर देखेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, इन 200 खत्म। डिस्काउंट कितना है भाई 126, मार्क प्राइस कितनी है 840 इन 200 इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, अभी 0 0 कैंसिल, 84 आता है 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, तो 12 से डिवाइड हुआ 7 से, और ऊपर 12, अरे सॉरी नीचे लिखा है 7 से डिवाइड किया 12 आया, ऊपर 7 से करूंगा 18 आएगा। टेबल याद आए कि नहीं भाई बताओ। हाँ। अब मुझे ये कैसे आया, क्योंकि मुझे याद है कि 84 12 के टेबल में आता है, तो 12 के टेबल में आता है तो कितने नंबर पे 12 इंटू 7 आता है, तो मैं चेक करूंगा 12 से जाता है क्या या फिर 7 से जाता है क्या। अगर 12 से गया होता तो मैं इधर 12 से डिवाइड कर देता दोनों को, पर 12 से इसको डिवाइड नहीं होता है न्यूमरेटर को, तब मैंने 7 को पकड़ा। क्या 7 से डिवाइड होता है, हाँ 7 से डिवाइड होता है भाई, 7 18 7 जा 126 है ना। या फिर ऐसे भी देख लो 7 1 जा 7, 5 बचा, 7 8 जा 56। तो डिवीजन के लिए अगेन हमारे पास ये टेबल्स याद होने चाहिए, बार बोलता हूँ ना मैं बार बार, टेबल्स याद होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए कि मुझे तुरंत दिखना चाहिए 12 इंटू 7 है, तो क्या ये 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो मैंने 7 से दोनों को डिवाइड किया। 7 से करने पर नीचे आया 12, 7 से करने पर ऊपर आया 18। अब मुझे दिख रहा है देखो 6 के टेबल में आते हैं दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 जा और 6 3 जा, और ये इंटू 100 वाला तो है ही खुद, 10 है 10, 0 0 कट गया, बस 2 से कटेगा 5 बचा, ये 5 और ये 3 मिला के बना 15। 15 मतलब कौन है, डिस्काउंट परसेंट, तो लिखो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 15%, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया तब जाके ये मिला। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हाँ। राजश्री, कोई दिक्कत, हाँ सर। नहीं नहीं। पक्का क्लियर है, हाँ। दोनों चीज़ें क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220। लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस। अब ये कैसे कैसे हम ध्यान में कैसे आएगा कि भाई लिस्ट प्राइस ही मार्क प्राइस होती है, क्या बोला नहीं आपने, है ना। तो तो क्वेश्चन को देखो, लिस्ट प्राइस इज 220, अ डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस, यानी कि ये जो प्राइस है वो लिस्ट की गई है मार्केट में लोगों के लिए, तो यही मार्क प्राइस है। ये हमारा सेंस बनना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब ये इंग्लिश वाला पार्ट है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220, यानी कि हमें पता चला कि भाई मार्क प्राइस दिया हुआ है 220 रुपीज़, डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड, हमें मिला डिस्काउंट परसेंट इज 20%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि ये हुआ हमारा गिवन। हमें चाहिए टू फाइंड, क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, अच्छा डिस्काउंट वैल्यू और सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अब अगेन अपना फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू कितना, क्या सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस दिया हुआ है 220 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कितना दिया है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंट में दिया है। अब क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट परसेंट में दिया है पर परसेंट ऑफ किसका क्या होता है वो, 20% ऑफ मार्क प्राइस ना, यही तो है, समझ में आया ना।
डिस्काउंट परसेंट दिया है, पर अगर डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू क्या आएगी, डिस्काउंट ऑफ सॉरी परसेंट ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये 220 माइनस 20/100 इंटू मार्क प्राइस कौन है 220 इक्वल टू एसपी। देखो इस क्वेश्चन का एक अलग अप्रोच भी है, वो भी बताऊंगा मैं तुमको, पर इसको समझ लो ये बनता कैसे है। अब 220 दोनों में कॉमन है, 220 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 20/100। अब इसको यहीं पे डिवाइड कर दो, इसको लंबा खींच के फिर डिवाइड कर देने में इतना हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं बचता, इधर ही डिवाइड कर दो, दिस इज 1 दिस इज 5। अब ये बन गया है 1 माइनस 1/5, तो 220 इंटू 4/5। बोलो समझ में आया क्या मैंने क्या किया है। हाँ और सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 220 इंटू 4/5। लावण्या करो तो ज़रा। सर 220 और 5 में कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे तो कट कर सकती हूँ। तुरंत वही कर दो, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करके फिर काटना नहीं है, वहीं पे डिवाइड कर दो 220 डिवाइड बाई 5। हाँ 44 into 5। सर 44। गुड 176। है 170। सॉरी नहीं नहीं 44 उसका आंसर है, 220 और 5 का, और उसका आगे भी मैंने वो 44 इंटू 4 किया, वो गलत है। 44 आया मेरा आंसर। 44 नहीं गलत है। 44 गलत है। हम्म हाँ ना सर, 5 से डिवाइड किया तो 44 आता है। अच्छा मुझे लगा आंसर बता रहे हो। 44 इंटू 4 भी करना है ना, ये 4 है ना इधर। हाँ तो 176। ओके। गुड गुड गुड। ये हमारी सेलिंग, हाँ करेक्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस तो निकल गई, पर एक बात तुमने नोटिस की क्या कि डिस्काउंट की वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाल ली थी पहले ही। अब देखो चलो एक सेकंड भूल जाओ, मैं भी क्या बोला भूल जाओ। सेलिंग प्राइस निकला, हमारे पास मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये इक्वेशन तो पहले से ही था, तो लिख दो 220 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 176। इसको इधर लाओगे डिस्काउंट उधर जाओगे, डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 220 माइनस 176 एंड दैट इज 44। आया क्या। हाँ हाँ तो डिस्काउंट हमारे पास 44 रुपीज़ का आया और सेलिंग प्राइस इतनी आई, ये हमने किया। अब दूसरा अप्रोच क्या होता है, दूसरा अप्रोच ये है कि पहले ये निकालो फिर ये निकालो। दूसरा अप्रोच कैसा बन सकता है कि जो हमने 20% ऑफ मार्क प्राइस लिखा है वो यहाँ पे लिखो, मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए। अब दूसरा अप्रोच देख लो इसके नीचे, तो पहले सॉल्यूशन शुरू होता है कि भाई डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ, किसका होता है डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस का। 20 दिया हुआ है, 20% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 220, 20% ऑफ 220, दो जीरोस कैंसिल आउट, 22 इंटू 44 आया। फिर हमने अपना इक्वेशन मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 220 माइनस 44 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कितना आया सेलिंग प्राइस, इसका 176। माइनस, हाँ 176। यहीं पे ख़त्म हो गया आंसर। तो पहले तो हम मतलब जो हमने पहले किया है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाला है विदाउट फाइंडिंग डिस्काउंट। आया। हाँ
पर यहाँ पे पहले डिस्काउंट फाइंड किया, फिर डिस्काउंट माइनस किया, फिर सेलिंग प्राइस मिला। तो अप्रोच ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक मिले, कोई भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि किसको कैसा फील होता है। जैसे अभी ये डिस्काउंट की जगह पे 20% ऑफ एमपी, यानी कि ये तो डिस्काउंट ही है जो हमने निकाला है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने ये किया ना, यहाँ से तुम ये भी कर सकते थे, 220 माइनस, इसी को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 2 जीरोज ये भी कट गए, 22 इंटू 2 44, दैट इज 7 एसपी। तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ गया। समझ में आया तुम्हें मैंने ये क्यों करवाया ऐसा? हाँ। ये समझ आने के लिए कि जो डिस्काउंट है अगर उसका परसेंट दिया हुआ है तो अप्रोच ये भी हो सकता है, अप्रोच ये भी हो सकता है जो नीचे लिखा है। और इसमें भी दो है, इसमें मतलब तुम पूरा कैलकुलेट कर रहे हो या फिर जगह पे कैलकुलेट करके निकल रहे हो। दिस इज़ वेरी इजी। क्यों इजी है? क्योंकि तुमने देखो यहीं पे कैलकुलेशन किया है, इसको ऐसे खींचतान के नहीं लेके गए। समझ में आया? चलो कैलकुलेशन तो होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बताओ? अरे हाँ बोलो। सर। हाँ गुड। तो ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, पेज नंबर 83 पे। ट्राई दीज में एक पहला क्वेश्चन है, शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस? एड्रेस्ड मार्क्ड एज 120, अगर मार्क प्राइस 120 है, डिस्काउंट 20% देता है। अगेन तुम पहले डिस्काउंट निकालो, फिर 120 में से माइनस करो। पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 750, सेम। बैग मार्क्ड एट 250, सेम। अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400। अब बोला है कि भाई 15,000 का टेबल है, यानी कि दिस वुड बी इट्स मार्क प्राइस। अवेलेबल फॉर 14,400 यानी कि दिस इज सेलिंग प्राइस। फाइंड द डिस्काउंट गिवन, इसके बीच का डिफरेंस इज डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए तो डिस्काउंट किस पर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर होता है, तो बस मार्क प्राइस के ऊपर बना के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अलमीरा इज सोल्ड एट 5225, यानी कि सेलिंग प्राइस बनी 5225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि डिस्काउंट दिया है 5%। अब देखना ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, अच्छा है। तुम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन 3 ऑफ ट्राई दीज वाला है, पेज नंबर 82 है ना, नहीं 83, 83 का पेज, क्वेश्चन 3 ट्राई दीज वाले का। तो गिवन, किधर गया वो, मार्क प्राइस निकालना है। अरे यार गिवन में क्यों लिखा है इसको? सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 5225, और डिस्काउंट दिया है 5%। टू फाइंड सेलिंग प्राइस। सोल्यूशन बताओ, अप्रोच कहाँ से शुरू करना चाहिए, खुद बताओ मुझे। हाँ जी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप बोलो बोलो। अरे बोलो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए जल्दी। पहले हम एसपी और सीपी क्या लिखा है नीचे? एसपी डिस्काउंट मार्क हाँ प्राइस निकालना है डिस्काउंट। यार। हाँ हम्म। तो पहले हम एसपी वो लिखेंगे, हाँ मतलब तो क्या तुम बताओ ना, पूरा वो लिखेंगे मतलब क्या लिखोगे? मैं सॉल्व करूँ क्या पहले? मुझे ऐसे नहीं बोलना। ठीक है करो। सर वो एसपी क्या लिखा है आपने? डिस्काउंट।
ये अरे नहीं वो अरे हाँ मेरी हैंडराइटिंग पे कभी कभी ना मुझे बहुत तरस आता है। ठीक है। हाँ। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ वही ठीक है। हम्म सर वो ऐसे आएगा क्या? 5/100 इंटू x इक्वल्स 5x/100। 5/100 x इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, हम्म 5/100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 5x/100। हाँ तो सेम ही तो हुआ। हाँ मतलब मैं, अच्छा ओके, मैं डायरेक्टली बताना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि स्टेप स्टेप बतानी पड़ेगी, ठीक है। इससे फाइंड कैसे क्या करोगे? अच्छा चलो एक्स तुमने माना है इसको मार्क प्राइस को ना। हाँ हाँ। तो 5225 कहाँ आया इधर? सही हो मतलब नजदीक हो। ट्राई करना है क्या और? हाँ मतलब तुम लोग कर रहे हो कि मैं करूं? मैं मैंने कर रही हम्म मैंने आधा किया, वो मैंने गलत किया। हाँ तो सही करो ना, दिख रहा है गलत किया तो बता क्या रहे हो, सही करो। हाँ सर, हम्म सेल प्राइस इक्वल्स हम्म मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हाँ करेक्ट है। हाँ। पहला स्टेप आया, मार्क प्राइस SP माइनस equals डिस्काउंट, फिर मतलब मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है। हाँ ठीक है ना चलेगा। तरीका फिक्स नहीं है, सिर्फ रूल्स ठीक होने चाहिए। हम्म फिर आप हाँ, हम्म इक्वल्स हम्म x माइनस फाइव हम्म एक्स अपॉन 100 बस वेरी नाइस। आगे इक्वल्स 100x माइनस 5/100। 100। 5x के आगे सर, हाँ 5x ठीक है। इक्वल्स, अच्छा ठीक है ऐसे लिख लो। हम्म तो फिर उसका 95/100 हम्म आया। ओके। फिर 95x/100 इक्वल्स 5225। इक्वल टू 5225, वेरी नाइस। आगे फिर x को अकेला छोड़ देंगे, फिर हम्म 5225 अप इंटू 100/95। वेरी नाइस। सॉल्व किया इसको? हाँ सर, लेकिन वो इतना अजीब तरीके से सॉल्व किया कि आपको समझेगा नहीं अगर मैंने बैक कैमरा करके आपको दिखाया भी। दिखाओ। अरे सर, वो समझ में ही नहीं आएगा ना, वही हाँ तो तो दिखाओ प्रॉब्लम तो है। सही, अरे दिखाओ तो सही। हम्म रहने दो सर, वो पेज सत्यानाश है सर, रहने दो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है चलो, आंसर तो निकला होगा कुछ। हाँ आंसर निकला है ना। हम्म 5500। 5500। हाँ करेक्ट है, गुड। बस। तो 5500 क्या है? एक्स, एक्स किसको बोला है तुमने? मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस को। तो मार्क प्राइस 5500 हुई। ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक, लॉजिक मतलब थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा सही है क्या। सही है क्या मतलब तुमने डिवाइड कर दिया इसको, चलो ठीक है, पर मान लो हो सकता है ये वैल्यू तुम्हारी गलत आई हो सकता है कि तुमने यहाँ का जो कैलकुलेशन है 1 - 5/100 वाला, तो यहाँ पे तुमने 95 की जगह पे कुछ अलग लिख दिया और फिर आंसर आ गया हो। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपली इस वैल्यू को उठा के इधर रख दो। अब सिंपली जब इस वैल्यू को उठा के रख दोगे, इसका मतलब क्या है कि मार्क की गई थी वैल्यू 5500,
अब इसका 5% निकालना है। 5% निकालने का टेक्निक सीख लो अभी, आज थोड़ा टाइम नहीं है। कल आते ही सुबह हम मतलब कल आते ही शुरू में हम शुरू करेंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। कि परसेंटेज ये जो है था ना 95 हो या फिर 20 30 अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्टली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वो सिखाऊंगा कल वाला। तो इसका मुझे चाहिए 5%। 5% यानी कि है 10% बाय 2। समझ में आ रहा है? इस 5% को कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल करूंगा, 10% निकालूंगा एंड दैट देन डिवाइड बाय 2। इसका 10% यानी कि एक जीरो कट जाएगा, तो बचा 550 डिवाइड बाय 2। और ये मुझे दिख रहा है 225 है। इतना दिया है डिस्काउंट। अगर इतना डिस्काउंट 275 है ना, 275 है, इतना दिया है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट इसमें से माइनस होने वाला है, तब हमारी सेलिंग प्राइस आनी चाहिए। तो इसमें से मैंने देखा कि क्या 275 होता है 5225, ये देख लिया क्या ये होता है क्या भाई। 10 माइनस 5 5, इधर 1 आया, 10 माइनस 8 2, ठीक है। 5 माइनस 3 इज 2 क्योंकि इधर 10 लिया था, 5 माइनस 3 इज 2 और 5 का 5, यानी कि ये सही है। अगर मेरा 275 माइनस करने पर सेलिंग प्राइस वेरीफाई होती है तो हमारी मार्क प्राइस निकाली हुई सही है। समझ में आया क्या? हाँ तो मैंने तुरंत ये आंसर निकलने के बाद वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ, इससे अगर मैं 5% माइनस कर दूं तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है? तो कभी भी ये वेरिफिकेशन वाला टेक्निक हम हर क्वेश्चन में करना है तुम्हें। हर मतलब सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, ओवरऑल हमेशा। पर वेरीफाई क्या करते हैं, जब आंसर निकलता है तो क्या वो दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये वेरीफाई करना होता है बस। तो आज हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म किया है। क्वेश्चंस डिस्काउंट से ही आएंगे क्योंकि टॉपिक मतलब हमारा टॉपिक यही है, डिस्काउंट वाला है। पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला भी अगर आए तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट हो लॉस हो, सीपी पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। और तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो सेम कैलकुलेशन है, सेम अप्रोच है, सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक हो गया? हाँ सर। टॉपिक में इतना ही है। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। दो चीज़ें दी रहेंगी, एक को निकालना है तीन में से। वो ये कैलकुलेशन तुमने सही किया लावण्य, सही समझ में आया तुम्हें कैलकुलेशन कैसे हुआ ये? हाँ हाँ x माइनस 5x/100, 5% डिस्काउंट है, माइनस किया है तो आया ना। हाँ। चलो ठीक है, तो डन, आज के लिए इतना ही।